बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शरह तहज़ीब सबक नंबर 13 बाद ईदुल अज़हा। अच्छा जी, हमने चूँकि खुतबा ख़त्म किया था किताब का और हम शुरू करने जा रहे हैं किताब को। और किताब मंतिक, ज़ाहिर बात है मंतिक इल्म मंतिक शुरू होती है किससे? इल्म से। इल्म और उसकी तारीफ़ और उसकी अक़साम, इनको लेकर आगे चलते हैं कि इल्म की दो किस्में हैं, तसव्वुर है, तस्दीक़ है। फिर हर एक की दो किस्में हैं, कौन कौन सी? नज़री और बदीही हैं। और फिर उनको लेके जब इस बात को मुकम्मल करते हैं तो अगली बात जो शुरू होती है वो है दलालत और वज़ह की, और जो दलालत लफ्ज़िया और गैर लफ्ज़िया हैं उनकी जो 6 किस्में बनती हैं उनको लेके आगे निकल जाते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं अल इल्म। सफ़र नंबर मेरे पास खुला है 32। सबसे पहले मैं मतन पढ़ के जाता हूँ और मतन पढ़ने के बाद फिर आगे मैं शरह की तरफ जाऊँगा। तो मतन को पहले देख लें, यानी कम से कम हमें मतन, उसका तर्जमा, मफ़हूम और उसके अंदर क्या कुछ बयान है ये तो हमें आना चाहिए। और वो आना, सीखना, याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, उसके बाद जब हम इजाफी बातें करते हैं तो इजाफी बातें थोड़ी सी लंबी होती हैं, कोई खुश्क भी हो जाती हैं बीच में, तो वो थोड़ा सा आदमी तंग करती हैं। लेकिन मतन को कम से कम आदमी अच्छी तरह समझ जाए। और ये समझना इसलिए भी मुश्किल नहीं है कि मंतिक बिल्कुल नया फ़न नहीं आपके लिए। आप चूँकि पिछले साल भी मंतिक पढ़ के आ चुके हैं, वही बातें हैं और कुछ अंदाज नया होता है। सबसे पहले आप किताब को देखें मतन की तरफ। मैं मतन को पढ़ के जाता हूँ। अल इल्मु, इल्म इन काना इज़आनन लिन्निस्बती, अगर इसके अंदर निस्बत इज़ानिया मकसूद है। निस्बत इज़ानिया क्या चीज़ होती है, ज़रा तवज्जो फरमाएं, मैं आपके सामने तशरीह कर रहा हूँ। निस्बत इज़ानिया का मतलब है निस्बत खबरिया, ताम्मा, यकीनिया, जज़मिया का एतिक़ाद हो। देखें, ज़ैद खड़ा, ज़ैद मौजू खड़ा, महमूद, लेकिन ये तस्दीक है नहीं। कब तस्दीक बनेगा? ज़ैद खड़ा है। जब मैं है का लफ्ज़ लगाऊंगा, और सिर्फ है का लफ्ज़ लगाना ही काफ़ी नहीं है, उसके अंदर से शक को दूर करना भी ज़रूरी है। यानी मैं यूँ कहता हूँ ज़ैद खड़ा है, ज़ैद खड़ा है, ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, फिर तो इंशाइया है, फिर तो यही तस्वर है। लेकिन मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ज़ैद खड़ा है। मैं अपने आप से ही थोड़ा सा अपने शक को ज़ाहिर कर रहा हूँ। तो फिर भी ये क्या है? तस्वर है। तो है लग कर भी तस्वर बन रहा है, क्या वजह? मैं आपसे पूछता हूँ क्यों, क्या वजह है? एक में सवालिया अंदाज है, और सवालिया किसकी किस्म है? इंशाइया की 11 किस्मों में से किस्म है इस्तिफहाम, और वो सारा किस्म है तस्वर में है। और एक ये है कि मैं इस अंदाज से इसको बोल रहा हूँ कि आपसे सवाल तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने शक का इज़हार कर रहा हूँ। और शक वाला जुमला जो होता है वो किस में चला जाता है? शकिया, तस्वर में चला जाता है। तो इसलिए इन काना इज़आनन लिन्निस्बती का है कि है राब्ता भी हो, और राब्ता इतना मजबूत हो कि न सवालिया अंदाज हो न शकिया अंदाज हो। मेरी बात समझ आ गई है? ये है इन काना इज़आनन लिन्निस्बती। इनकान इज़आन लिन्निस्बती, अगर हो वो इज़आन लिन्निस्बा, यानी मतलब इज़आन निस्बत हो। इज़आन निस्बत के मैंने क्या मतलब बताया? निस्बत खबरिया ताम्मा का एतिक़ाद हो, निस्बत यकीनिया जज़मिया का एतिक़ाद हो, निस्बत इजाबिया सलबिया का एतिक़ाद हो। ये मैंने मुख्तलिफ ताबीरात की, ये सारी किस्में आ जाती हैं निस्बत इज़ान में। इतना तो आपको समझ आ गया ना कि है और है इस तरह बोलें कि ना वो सवाल को ज़ाहिर करे ना वो शक को ज़ाहिर करे, बल्कि यकीन को ज़ाहिर करे कि मैं एक चीज़ की यकीनी खबर दे रहा हूँ। तो फिर आप कहेंगे ये तस्दीक है। ये समझ आ गई बात? इनकान इज़ान निस्बती फ़तस्दीक़ुन, पस ये हो जाएगा फिर तस्दीक। व इल्ला, और अगर इस तरह ना हुआ, क्या मतलब इस तरह ना हुआ? अगर इज़ान निस्बत ना हुआ, इज़ान निस्बत ना हुआ। अब ना हुआ का क्या मतलब है? ना हुआ का मतलब ये है कि तसव्वुर की 21 किस्मों की तरफ इशारा किया है।
तसव्वुर की, हाँ वो 21 कौन सी है मैंने पढ़ाई भी, आज मैं दोबारा दोहरा लूंगा, लेकिन इतना ज़हन में रखें वो इल्ला से तसव्वुर की 21 किस्मों की तरफ इशारा दी है। ठीक हो गया। फ़तसव्वुरुन फिर वो तसव्वुर हो जाएगा 21 किस्मों में, अभी जैसे आ रही है। वयक़तसिमानी और तसव्वुर और तस्दीक दोनों, वो तसव्वुर और तस्दीक दोनों हिस्सा लेते हैं, बांट लेते हैं। मैं तर्जमा कर रहा हूँ, तर्जमा नोट करें। तसव्वुर और तस्दीक, ये तस्मीमानी तस्नीया है ना, तसव्वुर और तस्दीक दोनों हिस्सा लेते हैं, बांट लेते हैं, बिज़रूरती बदीही तौर पर, ज़रूरी तौर पर, लाजमी तौर पर। किसका हिस्सा लेते हैं? अब ज़रूरता ये मफूल बिही है, ज़रूरत से मुराद है बदीही, ये दूसरे ज़रूरत से मुराद है बदीही। वल इक्तिसाबा और इक्तिसाब का भी हिस्सा लेते हैं, इक्तिसाब से मुराद है नजरी। जरा देख लें यहाँ पर अल्लामा तफ्ताज़ानी ने जिसको वहाँ हम पढ़ के आए थे बदीही, उसको यहाँ ये क्या कह रहे हैं? नहीं, बदीही को क्या कह रहे हैं? जरूरी कह रहे हैं। और जिसको हम वहाँ नजरी पढ़ के आए थे उसको ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि नजरी में आप नजर फिक्र करके कमाते हैं ना, तो इक्तिसाबी अच्छा नाम है। और जरूरत बाहर सूरत वो चीज आएगी तो बदीही भी आती है, आप चाहें न चाहें बदीही बिल्कुल समझ आ जाती है बगैर जरूर उसके फिक्र के। तो जरूरी वो चीज होती है जिसने आना है लाजमी। तो इन्होंने मुनासिब ताबीरें की हैं। बिन नजरी साथ नजर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्या मतलब? ये बदीही नजरी भी हो सकता है, ये समझ आ गई बात? ये बदीही नजरी यानी नजर के साथ इसको लगा दिया, और इक्तिसाब बिन नजरी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तसव्वुर और तस्दीक दोनों अपना हिस्सा लेते हैं बिज़रूरती बदीही तौर पर, यानी लाजमी तौर पर। किससे हिस्सा लेते हैं? अज़रूरता बदीही से। और किससे हिस्सा लेते हैं? वल इक्तिसाब बिन नजरी, और इक्तिसाब बिन नजर से भी लेते हैं। हो गया जी यहाँ तक? यानी क्या मतलब है? तसव्वुर तस्दीक की दो किस्में बनती हैं, कौन कौन सी? बदीही और नजरी। ये खुलासा निकला। आगे चलिए। वहुवा और वो से कौन मुराद है? मर्जा बताएं इसका। नजर फिक्र, नीचे लिख दें। वहुआ, इसके नीचे लिखें नजर फिक्र। और वो नजर फिक्र, और वो नजर फिक्र क्या चीज है? मुलाहज़तुल माक़ूली, मुलाहज़ा का मतलब देखना, तरतीब देना, देखना तरतीब देना। अल माक़ूल दो मालूम तसव्वुरात या दो मालूम तस्दीक़ात। देखें इन्होंने अपनी इस्तिलाह बढ़ाई थी, मुझे दो था मालूम से उनको तकरीब लाजड़ी माकूल, जिसको हमने माकूलात सानिया कहा था वो यही है। माकूलात सानिया बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, और वो तरतीब देना है दो मालूम तसव्वुरात और दो मालूम तस्दीकात का। क्यों तरतीब देना है? लितहसीलिल मजहूली, एक मजहूल तसव्वुर और तस्दीक के हासिल करने के लिए। याद आ रहे? ये मैंने फिलहाल में सिर्फ तर्जमा कर रहा हूँ, तशरीह की तरफ गया फिर तर्जमा गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा आगे चले। वक़द यक़अउ और कभी कभी वाक़या होती है, फीही इस इल्म के अंदर, इस तरतीब देने के अंदर, इस नज़र फ़िक्र के अंदर क्या वाक़ हो जाती है? अल ख़ताउ, खता यानी खता फिल फिक्र। खता किस में वाक़ हो जाती है? फिक्र में। ये खता किस में होती है? फिक्र में। फिर यूं भी कह सकते हैं नुत्क़े ज़ाहिरी और नुत्क़े बातिनी में। नुत्क़े ज़ाहिरी ज़ुबान से बोलना, नुत्क़े बातिनी फिक्र करना, सोचना। फ़हतीजा बस ज़रूरत महसूस की जाती है, बस ज़रूरत पड़ती है। इला कानूनिन एक कानून की तरफ, यासिमु अन्हु कि जिसकी बरकत से आदमी बच जाए, अन्हु अनिल का मतलब अनिल खताई फिल फिक्री, अनिल खताई फिल फिक्री, फिक्र के अंदर खता से, या यूं कह सकते हैं अनिल खताई फिल फिक्री वन नुत्क़ी, या यूं से कह सकते हैं अनिल खताई फिल नुत्क़ी ज़ाहिरी वल बातिनी। वहुवल मंतिक, अब वो कौन सा कानून है जो आपको बचाएगा? वो है वहुवल मंतिक, वो इल्म। अच्छा यहाँ तक तो आपको गर्ज़ो गायत बताइए, क्या बताइए? गर्ज़ो गायत आपको बिल्कुल वाज़ेह बताइए, और तारीफ इन्होंने नहीं की, तारीफ इन्होंने दरअसल नहीं की। क्यों नहीं की वो वजह बताई जाएगी।
غرض بتانے کے بعد آپ موضوع کی طرف چلیں ذرا. حالانکہ پہلے عام طور پر لوگ موضوع بتاتے ہیں پھر غرض و غایت بتاتے ہیں، لیکن یہ ہر کام ضرور لوڈ کریں گے. دیکھیں آگے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. وموضوعہ، اور اس کا موضوع منطق کا کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں المعلوم التصوری والتصدیقی، دو معلوم تصورات اور تصدیقات، جس کا آپ نے ابھی نام کیا بتایا؟ معقولات ثانیہ. من حیث، ویسے نہیں معلوم تصورات تصدیقات، من حیث اس حیثیت سے کہ وہ معلوم تصورات تصدیقات اس پوزیشن میں ہوں کہ انہو یوصل الی مطلوب تصوری، کہ وہ پہنچانے والے ہوں ایک نامعلوم لیکن مطلوب تصوری اور تصدیقی کی طرف. اچھا، فیسمى معرفا، پس اگر یہ پہنچانے والے دو تصورات ہوں تو ان کا نام رکھا جاتا ہے معرفا، را کے نیچے زید. اور آپ نے پیچھے پڑھا تھا اس کا دوسرا نام ہے قول شارح، تیسرا نام ہے حد، چوتھا نام ہے رسم. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا میں پھر تشریح کروں گا، ابھی فی الحال میں چھوٹی چھوٹی تشریح بتا رہا ہوں. او تصدیقین، یا نامعلوم تصدیقی کی طرف لے کے جانے والے ہوں گے. فیسمى حجتن، اس کا نام حجت ہوگا. اچھا نامعلوم تصدیق کی طرف لے کے جائیں گے اور وہ کیا ہوگا؟ اس کا نام حجت ہوگا. جو لے کے جانے والے ہیں اس کا نام ہے دلیل اور حجت. جو نامعلوم حاصل ہوگا اس کا نام ہے نتیجہ، مدعا اور مطلوب. اور تصورات کے اندر جو معلوم ہوگا اس کا نام کیا ہے؟ معرف، جو حاصل ہوگا. اور جو حاصل کرنے والا ہے، اور تعریف اور قول شارح، حد اور رسم. تعریف بھی ایک نام اس کا. فیسمى حجتا. آگے کے آگے ختم ہو گیا. اچھا اب ریورس لگاتے ہیں. اب بے شک اس کو کاٹ کے آپ، یہ تو ہو گیا عبارت کا ترجمہ، علامہ تفتزانی کی عبارت.